जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू सीयूटी पीजी स्टडी आफ्टर। मेरा नाम संस्कार शुक्ला है। मैंने लास्ट वीडियो कवर किया था, अगर आपको बीएचयू में एडमिशन लेना है तो उसका पूरा प्रोसेस क्या होता है। अपन इस वीडियो में दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करने वाले हैं कि सीयूटी पीजी का फॉर्म भरने से लेके एंड मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन होना, जिसका लास्ट प्रोसेस होता है कि तुम अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लो एंड फाइनली तब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बन जाते हो। लेकिन इस सबके बीच में एग्जाम होता है, काउंसलिंग होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, ये सब में क्या क्या चीजें करनी होती है आपको इस पूरे वीडियो में बता देंगे। एक और चीज है, मैं कभी भी तुम्हारा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता, तो वीडियो के एंड में मैं तुमको 5 साल के ऑफिशियल पीवाईक्यूज आपके सब्जेक्ट के प्लस सिलेबस देके चला जाऊंगा। तो वीडियो को एंड तक वेट करना, क्योंकि इंस्टाग्राम वाली ऑडियंस तब तक नहीं टिक पाती, सीरियस लोग ही वहां तक बचेंगे। ठीक है। और हाँ, इस वीडियो के बाद तुमको कुछ और परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुमको ए टू जेड जितनी भी जानकारी दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में चाहिए, एलिजिबिलिटी, क्राइटेरिया, सीट, फीस, सब कुछ आपके पास होगा। बस वीडियो को एंड तक देख लेना। ठीक है। एंड ये रहा पीवाईक्यू। तो एज अ मोटिवेशन इसको ध्यान रखना कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी 25 मार्च 2025 का पीवाईक्यू ये जनरल पेपर का मैं तुमको दिखा रहा हूं। बट ऐसा नहीं सिर्फ पीवाई वाला पीवाईक्यू मिलेगा, मैं आपको सारे सब्जेक्ट के सेंड कर दूंगा। सबसे पहले आपको ये वाला मैं ड्राइव का लिंक एक्सेस दे दूंगा, जिसमें आपको ऑप्शनल सिलेबस मिल जाएगा। 2022 के पीवाईक्यू है, 23 के हैं, 24 के हैं, 25 के हैं। ठीक है। एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जैसे साइकोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी, उसका मैंने अलग से फोल्डर बना दिया। बट ऐसा नहीं कि आप वाले सब्जेक्ट के पीवाईक्यू नहीं है। मान लो तुम्हारा वाला फोल्डर नहीं है तो तुम 25 वाले में क्लिक करना एंड तुम्हारा वाला पीवाईक्यू यहाँ पे तुमको मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अरेबिक का देख लो, एनिमल साइंस का देख लो, बॉटनी का देख लो, सारा का सारा देके रखा हुआ है। तो एंड तक वेट करना। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे पास दिन बहुत कम है एंड आपको कोई संदीप महेश्वरी की मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, तो 2025 का पीवाईक्यू सॉल्व करके देखना एंड कोशिश करना कितना नंबर तुम्हारा आ रहा है। उसके बाद तुमको कोई मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक पढ़ाई करना शुरू कर दोगे। अब बात कर लेते हैं हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में, डीयू के बारे में। ठीक है। तो डीयू का सबसे पहले बात कर लेते हैं। डीयू का ना फेज 2 जो हम कह सकते हैं, डीयू का ना हमारा जो बारी आएगा वो सेकंड नंबर पे आएगा। सबसे पहले एक ठो बहुत जानलेवा किस्म का एक ठो एनटीए नाम का एक वो है, प्राणी है एनटीए। ठीक है। इससे निपटना पड़ेगा, क्योंकि एनटीए ने पेपर कराने का जिम्मा सीयूटी पीजी का अपने पास लेके रखा हुआ है, सीयूटी पीजी का। ठीक है। तो सीयूटी पीजी का जो हमको पेपर है वो हमको एनटीए को देना और इसका पेपर देना पड़ेगा। एनटीए दो काम करके दे देगा, मुझे मेरा स्कोर कार्ड दे देगा, स्कोर कार्ड दे देगा। स्कोर कार्ड के बाद जब मुझे मेरा रिजल्ट आ जाएगा तब अपन डीयू के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं, एनटीए के बारे में। एनटीए को आपको सीयूटी पीजी के आपको पेपर देना पड़ेगा, तुमको जिस भी सब्जेक्ट में दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। उसके बारे में एनटीए ने अपनी गाइडलाइन में साफ साफ देके रखा हुआ है। मेरा काम केवल पेपर कराना है, मैं वो भी अच्छे से नहीं करा पाता हूँ। तो तुम अपने जो तुम्हारा कॉलेज है उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया खुद ही पढ़ के आना, उसमें कौन सा पेपर कोड देना पड़ता है खुद ही पेपर कोड भरना। मैं बस तुमको उस पेपर कोड का पेपर करा दूंगा, तुम्हारा उसका जो भी नंबर होगा उसको दे दूंगा। भैया पेपर कोड क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्या होता है, हर कॉलेज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मे भी डिफरेंट हो सकता है। ठीक है। तो हमको चेक करना पड़ता है, अगर मुझे डीयू से एमए इकोनॉमिक्स करना है तो वहां पे क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये कहां पे मिलेगा भैया। तो देखो ये तुम्हारी सीयूटी पीजी का ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है। यहाँ पे अगर तुम यूनिवर्सिटी वाले सेक्शन में जाओगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में क्लिक करोगे एंड सबसे नीचे चले जाओगे तो आपको यहां पे मिलेगा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। इसमें क्लिक करोगे, यहां पे दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बता के रखा हुआ है कि अगर मेरे यहां से कोई भी कोर्स करना है तो किसका पेपर देना पड़ेगा, वो पेपर कोड बताया हुआ है, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है वो बताया हुआ है। तो अपन को यहां से ये चीज चेक करनी पड़ती है। अब शायद तक आपके पास ये चीज ना हो तो घबराना मत, मैं तुमको ऑलरेडी सेंड करके रखा हुआ है। ठीक है। जैसे तुम सीयूटी पीजी वाले में आओगे ना, यहाँ मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्लिक करना, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी आप लोगों को मैंने डीयू का, जेएनयू का, बीएचयू का और सबका दे दिया है, और धीरे धीरे मैं सारे ऐड कर दूंगा। तो तुम्हारे पास पीवाईक्यू के साथ साथ ही ऑटोमेटिक मिल जाएगा, परेशान मत होना। अब आ जाओ यहाँ पर, तो हम कोई नॉर्मल सब्जेक्ट उठा के देख लेते हैं। ठीक है, कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अभी तो पर्शियन अर्शियन आ रहा है, थोड़ा सा कोई सब्जेक्ट देखते हैं अच्छा वाला, है ना। हम्म किसी भी सब्जेक्ट उठा के देख लेते हैं, भी कुछ ऐसा वो नहीं है। जैसे मान लो एमएससी स्टैटिस्टिक्स की बात कर लेते हैं, तो अगर मुझे डीयू से एमएससी स्टैटिस्टिक्स करना है तो डीयू ने क्या बोला है, इस पेपर कोड का पेपर दे देना, SCQP027 का, तुमको यही पेपर कोड देना पड़ेगा। तुम इसके अलावा किसी और पेपर कोड का पेपर दे दोगे तो तुमको डीयू नहीं एंटरटेन करेगा, भले तुम्हारी ऑल इंडिया रैंक 1 आई, उसे डीयू को फर्क नहीं पड़ता। तो पेपर कोड सही भरना पड़ेगा। ठीक है। मान लो तुमने पेपर कोड मैथमेटिक्स का भर दिया, तुम्हारी ऑल इंडिया रैंक 1 आई, तुमको डीयू नहीं लेगा एडमिशन। डीयू ने साफ साफ बोला था मेरे यहाँ से स्टैटिस्टिक्स करना है तो यही पेपर कोड देना, तो तुमको यही पेपर कोड का पेपर देना पड़ेगा। फिर डीयू ने साफ साफ बताया हुआ कि हमारे यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो जिसको भी एमएससी स्टैटिस्टिक्स करना है तो डीयू ने बोला है कि आपके पास पहले बात तो 3 या 4 साल का बैचलर डिग्री होना चाहिए। जो 3 मतलब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं उनके पास 4 साल का उनका बीए होता है, जो छोटे वाले को फॉलो कर रहे हैं उनका 3 साल का बीए होता है, मतलब बीए बीएससी जो भी होता है। ठीक है। और उसी के साथ साथ उनके पास स्टैटिस्टिक्स नाम का सब्जेक्ट अपने होना चाहिए ग्रेजुएशन में। तो डीयू ने साफ साफ बोल दिया भैया जिसने बीएससी के नाम पे स्टैटिस्टिक्स करके रखा हुआ है या कोई कोर्स स्टैटिस्टिक्स का करके रखा हुआ है, आप तभी हमारे यहाँ से एमएससी कर पाओगे। बीकॉम वाले, बीए वाले, बीएलएलबी वाले हमारे यहाँ से स्टैटिस्टिक्स नहीं कर पाएंगे। तो डीयू ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिंपल क्राइटेरिया से यहाँ से बता के रखा हुआ है। ऐसे सेम तरीके से साथ में डीयू ने एक और चीज को मेंशन करके रखा हुआ है कि अगर मान लो आपके पास मैथमेटिक्स या इकोनॉमिक्स नाम का भी सब्जेक्ट था, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स के साथ साथ, तो भी आप आ जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपके पास बैचलर डिग्री ही स्टैटिस्टिक्स के नाम पे है तो भी आ जाओ। अगर तुम्हारे पास मेजर माइनर सब्जेक्ट होते हैं, मेजर माइनर आप लोगों को पता है ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक हमारा मेजर सब्जेक्ट होता है, एक माइनर होता है। तो डीयू बोल रहा है माइनर भी स्टैटिस्टिक्स है तो भी आ जाना, या मैथमेटिक्स है तो भी आ जाना।
या तुम्हारे पास अगर इकोनॉमिक्स है और साथ में स्टैटिस्टिक्स है तो भी आ जाना। तो ये चीजें तुमको डीयू ने ऑलरेडी मेंशन करके रखी हुई है, तो तुमको अपने वाले सब्जेक्ट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया खुद ही चेक करना पड़ेगा, ठीक है। आ जाओ एक चीज और मेंशन करते हैं अपन, एक दो सब्जेक्ट और देख लो बस एग्जांपल समझाने के लिए। जैसे मान लो एमएससी, थोड़ा सा ह्यूमैनिटीज वाले सब्जेक्ट पकड़ लेते हैं, आ जाओ, ठीक है। एमए हिंदी, हिंदी पकड़ लेते हैं थोड़ा सा, तो वहां से थोड़ा बढ़िया समझा पाएंगे आपको और। हम्म। चलो यहाँ पे आ गया, ठीक है। एमए फिलोसफी, तो डीयू ने क्या बोला एमए फिलोसफी के लिए, ये पेपर कोड दे देना HUQP 16, तुमको पेपर कोड का पेपर देना पड़ेगा। और आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो यहाँ डीयू ने बोल के रखा हुआ है, पहली बात तो तुम्हारा किसी भी सब्जेक्ट से तुम्हारे पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और या तो तुम्हारे पास डीयू से आपके पास फिलोसफी में डिग्री होनी चाहिए। अगर तुम डीयू के ही स्टूडेंट हो, वहां पे आपके पास फिलोसफी ऑनर्स रहा है, तो एमएससी एमए कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी और स्टूडेंट से कहीं और से आते हो तो कहीं की भी डिग्री हो फिलोसफी के लिए कर सकते हो। तो यूनिवर्सिटी ऊपर डिपेंड करता है, कई सारी यूनिवर्सिटी ऐसी होती है जो कि परेशान नहीं करती हमारे ग्रेजुएशन को लेके, ठीक है। जैसे जेएनयू, जेएनयू कभी नहीं परेशान करता, तुमने बीए बीएससी बीकॉम कुछ भी करके रखा हुआ है, जेएनयू सीधा बोलता है मेरा पेपर क्लियर करो, मेरी कट ऑफ में आओ, मैं तुमको पढ़ा दूंगा इकोनॉमिक्स। बीएचयू परेशान करता है, बीएचयू बोलता है तुमको इकोनॉमिक्स तुमको बीए में करनी पड़ेगी, या तुम्हारा इकोनॉमिक्स पढ़ा होना चाहिए तभी तुमको करने दूंगा मैं इकोनॉमिक्स। तो ये आपको खुद चेक करना होता है, ठीक है। तो ये हमारा सबसे पहला प्रोसेस था। अब ये प्रोसेस के बाद क्या होता है भैया, जब अपन फॉर्म भरेंगे तो अपन अपना पेपर कोड बहुत क्लियरली मेंशन करेंगे कि हमको किस सब्जेक्ट का पेपर कोड देना है। वो सब्जेक्ट का पेपर कोड में पेपर हमारा हो जाएगा, फिर हमारा आ जाएगा एनटीए की तरफ से स्कोर कार्ड, ठीक है। स्कोर कार्ड, आंसर की आएगी, फिर मतलब तुम्हारा आंसर की वेरिफिकेशन होगा, ये सब होता है। फिर फाइनली तुमको पता लग जाएगा तुम्हारे 300 में से कितना नंबर तुम्हारा आया है, आपको फाइनली पता लग जाएगा। अब जब आप मान लेते हैं कि हमको फिलोसफी करना है, यही मान लो, चलो एलएलबी करना है ये मान लेते हैं, ठीक है। 3 साल का एलएलबी करना है, डीयू में मुझे एडमिशन लेना है, डीयू के सीएलसी कैंपस में, ठीक है। और मेरा 300 नंबर में से आए हैं 220 नंबर, मतलब बहुत बढ़िया नंबर है। तो अब मेरा एनटीए ने मुझे स्कोर कार्ड बता दिया, ये नंबर आए मेरे, ठीक है, एनटीए ने मुझे बता दिया। अब अपन क्या करेंगे, अपन सिंपली आ जाएंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी का वेट करेंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना काउंसलिंग पोर्टल कब ओपन करेगा, जिसको वो DUCSS कहते हैं, ठीक है, कॉमन सीट एलोकेशन प्रोग्राम वो लोग कहते हैं, ठीक है। अब जैसे ही वो पोर्टल ओपन होगा तब जाके मुझे अपनी सारी जानकारी दिल्ली यूनिवर्सिटी के CSAS पोर्टल में देनी पड़ेगी। क्या जानकारी देनी पड़ेगी भैया, कुछ जानकारी डीयू के पास आपकी ऑलरेडी होगी, वो आपको डीयू ने एनटीए ने डीयू को ऑलरेडी देख रखी होगी, आपका नाम, आपके माताजी का नाम, आपके पिताजी का नाम। अब इसमें आपको बाकी जानकारी आपको खुद देनी पड़ेगी, ठीक है। अपनी नॉर्मल इन्फॉर्मेशन, आपने 10वीं कब पास किया, 12वीं कब पास किया, कितने परसेंटेज आए थे, 12वीं में कितने परसेंटेज आए थे, ग्रेजुएशन अभी तुम्हारा पूरा हो चुका है तो मुझे मार्कशीट अपलोड कर दो, माइग्रेशन अपलोड कर दो, टीसी अपलोड कर दो, नहीं हुआ है तो अपीयरिंग भर दो, तो कोई परेशान नहीं करेगा डीयू तुमको। फिर तुमको साथ ही साथ करना क्या करना पड़ेगा, तुम्हारा कितना नंबर आया एनटीए में तुमको बताने पड़ेंगे, ठीक है। आप कोई कैटेगरी से आते हो, SC ST OBC, तो उसके बारे में पूछेगा। फिर पूछेगा तो क्या तुमको हॉस्टल चाहिए या नहीं चाहिए, तो ये सारी जानकारी तुमको फिर अपने डीयू के काउंसलिंग पोर्टल में देनी पड़ेगी। जब डीयू काउंसलिंग पोर्टल बंद हो जाएगा तो फिर डीयू निकालेगा आपकी मेरिट लिस्ट, आपके फिर मेरिट लिस्ट आना शुरू होगी, ठीक है। मेरिट लिस्ट ऑलमोस्ट मान के चल सकते हैं कि हमारी 4 मेरिट लिस्ट बड़े आराम से आती है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 4 राउंड में मेरिट लिस्ट आती है हमारी। अगर आपका राउंड 1 में ही एडमिशन हो गया और जो कॉलेज आपको चाहिए था वहीं पर एडमिशन हो गया तो बल्ले बल्ले, नहीं हुआ देन आपके पास आता है अपडेट एंड लॉक का रूल, ठीक है। जैसे मान लो 4 राउंड आने वाले हैं, 4 राउंड मिनिमम आते ही हैं, ठीक है। तो मान लो मुझे पहले कोई कॉलेज मिला है, किरोरी मल कॉलेज मिला है, ठीक है, किरोरी मल कॉलेज मिला है, जस्ट एग्जांपल समझ लो, है ना। क्या मैं एलएलबी का तुमको समझा रहा था, तो एलएलबी में 3 कैंपस है डीयू में, एक तो डीयू है, CLC है, एक LC1 कैंपस है, एक LC2 कैंपस है, ठीक है। अब सबसे ज्यादा फेमस होता है CLC कैंपस, सबसे ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा हाईएस्ट कट ऑफ यही आती है। मुझे पहले राउंड में भैया ये मिल गया, LC2 कैंपस मिल गया, कॉमन लॉ कैंपस 2 मिल गया। अब मैं चाहता हूं कि मुझे शायद तक CLC मिल जाता, तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, एक तो होता है अपडेट का, एक तो होता है अपडेट का, एक तो होता है लॉक का। लॉक मतलब ये होता है अगर आपने लॉक कर दी अपनी सीट तो आपका LC2 कंफर्म हो गया, फिर आपको हम आगे सोचेंगे भी नहीं। अगर मैंने अपडेट किया तो अपडेट में डीयू ये मान के चलेगा अगर आपके मार्क्स 220 आए हैं और अगले राउंड की कट ऑफ में LC1 कट ऑफ 220 चली जाती है, तो आपको हम LC2 से उठाकर LC1 में डाल देंगे। मान लो फिर तीसरा राउंड आता है और तीसरे राउंड में ये बात पता चलती है कि हमारे CLC के जो कैंपस की जो कट ऑफ थी वो भी 220 नंबर चली गई, तो डीयू मुझे यहां से उठा के CLC कैंपस दे देगा, ठीक है। तो ये होता है अपडेट रूल। अगर तुमको लगता है ये कॉलेज मेरे को नहीं पसंद है कॉलेज, तो अपनी सीट को अपग्रेड में छोड़ दो, ठीक है। एंड अपडेट हो ही जाती है सीट, मतलब अगर तुमको फर्स्ट राउंड में एडमिशन मिल गया ना, बड़े आराम से सीट अपडेट हो जाती है। क्यों अपडेट होती है भैया, क्योंकि मान लो चलो कई लोगों ने CLC भर दिया था डीयू का, फिर BHO काउंसलिंग पोर्टल आता है, फिर कई सारे CLC वाले बच्चे भाग जाते हैं BHO में, CLC की सीट खाली हो जाती है, तो तुम्हारा सीट अपग्रेड हो जाएगा। तो ये आपका अपग्रेड वाला है, लॉक वाला रूल होता है। अब ये पूरा प्रोसेस खत्म होने तक अपन मान के चल सकते हैं जून जुलाई ऑलमोस्ट हमारा खत्म होने वाला है। जुलाई के एंड में तुम्हारे पास आएगा GMAIL, ठीक है, जीमेल।
कि आपका बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने बहुत मेहनत की है, आपका डीयू में एडमिशन हो चुका है, आपकी क्लासेस इस दिन से स्टार्ट होने वाली है। और इसी के साथ साथ आपको बताया जाएगा इस दिन आपको डिपार्टमेंट में पहुंच के अपने डॉक्यूमेंट लेके आना पड़ेगा, सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको डिपार्टमेंट के पास लेके जाना पड़ेगा। आपके 10वीं के 12वीं के आधार कार्ड, पैन कार्ड, अपनी डिटेल्स, अपने सीयूटी पीजी का एडमिट कार्ड, उसका स्कोर कार्ड, कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये सब आपको लेके जाना पड़ेगा अपने डिपार्टमेंट में। वहां पे आपका इसका वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन होगा, ठीक है, ऑफलाइन वेरिफिकेशन इसको अपन कहते हैं। एक और चीज ध्यान रखना, तो भैया ऑनलाइन वाले में कोई दिक्कत नहीं क्या, जैसे कि अपन अभी डीयू में जब अपन काउंसलिंग करेंगे, नहीं यहाँ पे डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है, लेकिन वो ऑनलाइन वेरिफिकेशन होता है, ठीक है, ऑनलाइन वेरिफिकेशन होता है। इसके बाद भी तुमको ऑफलाइन लाके दिखाना पड़ता है। कुछ चीजें गड़बड़ अगर उनको ऑनलाइन में पकड़ जाते हैं वो लोग, तो फिर तुमको वहीं से बाहर कर देंगे। तो मतलब उनको पता लग जाता है कि तुमने ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन गलत कराया है, गलत डॉक्यूमेंट भर दिए, वहीं से बाहर कर देंगे तुमको, ठीक है। अगर मान लो तुम्हारा वो डॉक्यूमेंट सही निकल जाता है तो वही सेम डॉक्यूमेंट्स आके दिखा देना डिपार्टमेंट में, कोई दिक्कत नहीं होती है। और मान के चलो आपके उस टाइम तक डिग्री नहीं आती है या फाइनल डिग्री नहीं आती, तो परेशान मत होना, डीयू टाइम दे देता है। जाके अपने डिपार्टमेंट में बता देना कि मैं भैया 6 सेमेस्टर पास हो चुका हूं, ये रही मेरी मार्कशीट, फाइनल डिग्री टीसी आने में समय लगेगा, तो डीयू तुमको 3-4 महीने का और टाइम दे देगा। जैसे आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेते हो डिपार्टमेंट में, आपको आपका आईडी कार्ड दे दिया जाएगा, आपका स्टूडेंट आईडी कार्ड दे देंगे, एंड फिर वहां से आपकी पार्टी करने का टाइम हो चुका है, क्योंकि आपका फाइनली डीयू में एडमिशन हो चुका है। यहाँ के बाद कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब कुछ फिनिश, ठीक है। 3 बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है सीयूटी पीजी का, अपने सब्जेक्ट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्लीज ढंग से पढ़ के भरना, ठीक है। क्या पता तुम एलिजिबल हो ही ना, और क्या पता तुम कहीं पे एलिजिबल थे, तुमने वहां का भरा ही नहीं, है ना। सेकंड चीज, आपको कभी भी सीयूटी पीजी के फॉर्म भरते वक्त अपने कॉलेज के बारे में सिलेक्शन नहीं करना है। हम बस पेपर कोड भरेंगे। अगर मान लो मैंने सीओक्यूपी 11 का पेपर कोड भर दिया, तो उसके बाद मैं सभी जगह एलएलबी करने के लिए एलिजिबल हो गया हूं, ठीक है। बस मेरे नंबर पे डिपेंड करेगा मुझे डीयू मिलेगा या बीएचयू मिलेगा या हरियाणा यूनिवर्सिटी मिलेगा या क्या मिलेगा। तो कहीं पे भी कॉलेज के वक्त अपन को चूज नहीं करना एनटीए के बारे में। कॉलेज अपना अलग निकालेंगे काउंसलिंग पोर्टल, वहां पे जाकर अपन अलग अलग भरेंगे, वहां हमारी अलग मेरिट लिस्ट आएगी, फिर हमको वहां पे जो उनके डिपार्टमेंट में काउंसलिंग होती है वहां जाकर कोई गलती नहीं करनी, जो कि नॉर्मली कोई नहीं करता है। और फिर हमारा फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है और काम डन, ठीक है। ये तुम्हारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ना, ये वाली, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ड्यू का, जो कि आप सबको चाहिए होगा, मैं आपको ये सेंड कर दूंगा, ठीक है, आपको यही के अंदर मिल जाएगा। एंड इसी के साथ साथ ड्यू के बारे में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि ड्यू में कंप्लीट भैया फीस कितनी होती है, हर सब्जेक्ट की हर कोर्स की कितनी सीटें हैं, अब इस वीडियो में कवर करना बहुत इंपॉसिबल, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा, एंड उसके बारे में आपको डिटेल जानकारी में दे दूंगा। अब उसके बारे में जानकारी अभी आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है भी नहीं, अभी मेन बातें 2 हैं, आप पढ़ाई करो, पीवाईक्यू सॉल्व करो, एंड तीसरा एलिजिबिलिटी चेक कर लो, वो गलती मत करना, जो आपको मैंने तीनों सॉल्व करके बता दिया है, ठीक है। चलो अब आपको पीवाईक्यू दे देते हैं, और पीवाईक्यू के साथ साथ हमारे सारे बैचेस लाइव चल रहे हैं, ठीक है। तो और हमने ऑलमोस्ट अभी एक न्यू बैच लॉन्च किया, धुरंधर बैच, 60 डेज का टारगेट बैच है ये, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। मैं एक चीज बहुत क्लियरली बोल देता हूँ, मैं तुमको ये प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ कि तुम मेरा बैच लोगे मैं तुम्हारा 100% एडमिशन करा दूंगा, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं तुम्हारी 3 प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, जो कि आप लोग पीवाईक्यू सॉल्व करने के बाद गलती करोगे। आप पीवाईक्यू उठाओगे, आपसे नहीं बनेगा, फिर आप सोचोगे ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, क्वेश्चन कौन सी बुक से आया है। आपको जब तक ये चीजें पता लगेंगी तब तक आपके 3 महीने बड़े आराम से चले जाएंगे। 3 महीने भी नहीं है आपके पास, ऑलमोस्ट 10 मार्च को आपका पेपर है, जनवरी फरवरी आपके पास टाइम है। तो तुम्हारी मैं 3 प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, कितना पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, एंड 110% वहां से क्वेश्चन आएगा। बट तुमको इतना झेलना पड़ेगा कि आप उतनी चीजें पढ़ लो, उसको अच्छे से मॉक टेस्ट में रिविजन कर लो, एंड उसकी प्रैक्टिस कर लो। अगर आप इतना कर लेते हो तो बहुत इजीली आपका ड्यू में एडमिशन हो जाएगा, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है ना। एंड मैं आपको एलएलबी एमबीए और बीएड के लिए पढ़ाता हूं, तो हम यहाँ पे जितने भी लोग पढ़ाते हैं आपको सीयूटी स्टडी कैपिटल में, जैसे मैं अपने बारे में बात करूं तो मैंने अपना सीयूटी यूजी का बीएचओ से मैंने अपना ग्रेजुएशन क्लियर करके रखा हुआ है, मैंने सीयूटी पीजी बीएचओ से क्लियर करके रखा हुआ है, एंड मैंने डीयू एलएलबी का सीएलसी कैंपस लगातार 3 बार क्लियर करके रखा हुआ है, एंड बीएचओ एलएलबी 2 बार क्लियर करके रखा हुआ है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जितने लोग भी पढ़ाते हैं ना, सब अपने टाइम के टॉपर रह चुके हैं या टॉपर हैं, अभी इतने बुढ़े नहीं हुए हम लोग। एंड जो एमए हिंदी में इंग्लिश वजह से पढ़ाते हैं, फॉर एग्जाम्पल तो अतुल भैया पढ़ाते हैं जो बीएचओ से पीएचडी कर रहे हैं, एंड तभी हाईएस्ट सिलेक्शन स्टडी कैपिटल ही दे पाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो लोग तुमको पढ़ा रहे हैं ना, उन्होंने सच में उस चीज को फेज करके रखा हुआ है। ऐसा नहीं आज से 50 साल पहले मैंने कोई एलएलबी करके रखा हुआ था, मैं आके तुमको पढ़ा रहा हूँ, नहीं, वो अलग चीजें नहीं है। पर मैं तुमको ये भी बता चुका हूँ कि भैया बैच इसलिए मत लेना कि भैया हमारा सिलेक्शन करा दो, उस चीज लिए नहीं लेने वाले। पर तुम जैसे ही बैच ज्वाइन करोगे तुमको मैं पहली क्लास में समझा दूंगा, यहाँ से पेपर आता है, एंड लास्ट 5 साल के पीवाईक्यू तुम्हारे सामने मैं उठा के रखूंगा, एंड आपने उस तरीके से पीवाईक्यू कभी नहीं सोच के नहीं रखे होंगे, या तुम्हारा होश उड़ जाएगा कि यार हर साल यहीं से क्वेश्चन आ रहा था, हर साल उल्लू बन रहे थे, ठीक है। आपको वो चीज वहां समझ में आ जाएगी। चलो, फैसिलिटी की क्या बात है, मतलब क्या क्या आपको चीजें मिलेंगी, तो ऐसा कोई नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है नहीं, ठीक है। पढ़ाई वाली सारी चीजें हैं, तुमको लाइव क्लासेस मिलती है, 2 जनवरी से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। एंड बना बनाया, तो अगर तुम लाइव क्लास नहीं देख पाए तो रिकॉर्डेड देख लेना जब भी टाइम मिले। स्टडी मटेरियल तुमको बना बनाया मिलेगा, क्योंकि आपके पास नोट्स बनाने का ना तो समय है ना तो हम बनाने देंगे, ठीक है। पीवाईक्यू भी डीप एनालिसिस आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया, पीवाईक्यू सबको मैं देके जा रहा हूँ, लेकिन मैं एक बात बोलता हूँ आप लोगों को, आपके अगर सिलेबस में 100 टॉपिक्स हैं तो आपके 80% जो क्वेश्चन आते हैं 20% टॉपिक से आते हैं। थोड़ा बुद्धि का यूज करना है, 20% टॉपिक्स को ढूंढने की कोशिश करो कहाँ सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, क्योंकि टाइम कम है आपके पास, अभी नॉलेज का गेम नहीं है, अभी स्मार्ट वर्क का गेम है, उसको यूज करना शुरू करो।
ठीक है। टेस्ट सीरीज आपको फ्री मिल जाएगी, वो कैसे मिलेगी आपको मैं वो बता दूंगा। और स्पेशल गाइडेंस में टॉप मेंटर्स, मतलब तुम ऐसा नहीं बैच तुमने ले लिया फिर तुमको कुछ बात करनी है तो तुम टेक्निकल टीम कॉल लगाते रह जा रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, लाइव क्लास होती है, कुछ डाउट है यहीं पे पूछो, उसके बाद भी कुछ डाउट है तुमको, तुम्हारे पास हमारा व्हाट्सअप ग्रुप रहता है, हम सब व्हाट्सअप ग्रुप में एडेड होते हैं पेड बैचेस वाले स्टूडेंट, तो कुछ भी डाउट है ना वहां पर डायरेक्टली हमसे पूछ सकते हो। एंड यहाँ तक कि क्लास तुम्हारा सिर्फ पेपर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पेपर के बाद, पेपर होने के बाद कितना नंबर आया है, कहाँ काउंसलिंग कराना है, काउंसलिंग होने के बाद, सिलेक्शन के बाद यहाँ की मिठाई खिलाने तक सारा आप हमसे ज्वाइन रहोगे, कनेक्टेड रहोगे। ठीक है। एक और चीज, बैच के बारे में, कौन से बैच की बात कर रहे हो, मैं एक बैच का एग्जांपल लेके बता देता हूँ आपको। धुरंधर बैच है जैसे ये वाला, ये ठीक है। तो इसका प्राइस अभी तुमको 3,499 दिख रहा है, लेकिन अगर तुमको उसको 1 जनवरी से पहले खरीदते हो तो तुमको इसका जो बैच का प्राइस है इसमें 1,000 कम हो जाएगा। यहाँ पे धुरंधर 1000 कूपन कोड है, क्लिक करियो, जैसे क्लिक करोगे तुमको 1000 का ऑफ मिल जाएगा एंड बैच तुमको मिल जाएगा 2,509 रुपए में। जो लोग भी उसको 1 जनवरी से पहले परचेज करेंगे उनको टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी, जो 1000 रुपए की टेस्ट सीरीज आती है ना वो आपको फ्री मिलेगी। तो 2,500 में तुमको प्रॉपर तैयारी प्लस टेस्ट सीरीज फ्री दे रहे हैं। तो अब ये बहाना मत मारना कि भैया बहुत महंगे कोर्स थे हम नहीं ले पाए। ठीक है, अब अपने शादी बारात में या बर्थडे पार्टी में तुम इससे ज्यादा खर्चा कर देते हो, तो ये पढ़ाई के लिए मतलब वो मत करना कि बहुत महंगे कोर्स थे, क्योंकि कई जगह हैं इतने महंगे कोर्स, लेकिन यहाँ बहुत अफोर्डेबल है, परचेज कर सकते हो, टेस्ट सीरीज फ्री मिल रही है। और एक और चीज ध्यान से सुनो कि मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं तुमको कि तुम बैच परचेज कर लोगे तुमको टॉपर बन जाओगे, ना ना, टॉपर नहीं बनने वाले अभी। अभी तुमको बस मेहनत करके अपना DOLB में एडमिशन ले लेना है। ठीक है, जो टॉपर बनने वाले स्टूडेंट थे ना वो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं 6-7 महीने से, बस आपके पास ये लास्ट मौका है कि अब बढ़िया एफर्ट मारना CUT PG के लिए। ठीक है, चलो कैसे आपको डाउनलोड करना है, ऐप को डाउनलोड कर लेना, भैया की फोटो आएगी यहाँ, धुरंधर बैच तुमको दिखेगा, इसमें क्लिक करना, क्लिक करने के बाद आप जाओगे तो यहाँ पे आपको अपने बैच को सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जैसे तुमको LLB का, BA का, जिसका भी बैच आपको परचेज करना है, मैं हिंदी का, मैं इंग्लिश का, वो सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पे मंजिल 10 मत यूज करना, यहाँ पे धुरंधर 1000 वाला कूपन कोड यूज करना। ठीक है, इसको यूज करने के बाद तुमको 1000 का ऑफ मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, हाँ। और ये मिलने के बाद आपको ध्यान रखना है कि इसको जैसे क्लिक करोगे फिर तुम्हारा बैच का प्राइस 2,509 हो जाएगा और फिर आप फाइनली जाके परचेज कर सकते हो। अब 100 बात की एक बात एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, फोकस रिवॉर्ड, जो सबसे लास्ट में मैं दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है ऑलमोस्ट 10% ऑडियंस ही बची होगी, बाकी सारी ऑडियंस भाग चुकी है इंस्टाग्राम वाली। तो ये नंबर नोट कर लो आप लोग। ठीक है, 9198451120 वेरीफाइड नंबर है व्हाट्सएप से, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं 24 घंटे के अंदर तुमको PYQ सेंड कर दूंगा, प्लस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी सेंड कर दूंगा आपके वाले सब्जेक्ट का, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो इस नंबर को नोट कर लो। सेकंड, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर भी है, तो अगर तुमको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज से 5 साल पहले जब हम इस चीज के बारे में नहीं जानते थे तो हमको भी चीजें समझ में नहीं आती थी। ठीक है, तो कुछ तुमको समझ में नहीं आ रहा है तो तुम तुरंत ही इसे मैसेज कर सकते हो एंड आपको चीजें हम लोग क्लियर कर देंगे। ठीक है, ये नंबर नोट कर लेना, 9198451120। आपको PYQ भी सेंड कर देंगे, कुछ हेल्प चाहिए होगी CUT PG से रिलेटेड तो वो भी हेल्प कर देंगे। ठीक है, साथ में नीचे नीचे व्हाट्सएप चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक देके रखा हुआ है, जाके उसको भी ज्वाइन कर लेना। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलता हूँ। और DU यूनिवर्सिटी के ऊपर पूरा एक डिटेल वीडियो आने वाला है, फीस, एलिजिबिलिटी, हॉस्टल, प्लेसमेंट, अटेंडेंस, सारी चीजें। तो इसके अलावा और कोई वीडियो चाहते हो कमेंट बॉक्स में बता देना। थैंक यू।